नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे योगी का डंडा, अपराध पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। एनसीआरबी के साल 2022 के आंकड़ों से साबित हो गया है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 35 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि यूपी में 4,01,787 ही मुकदमे हुए। पूरे देश के क्राइम रेट की बात करें तो 258.1% के सापेक्ष यूपी का 171.6% है, जबकि देश में दर्ज मुकदमों के सापेक्ष यूपी में दर्ज मुकदमों का प्रतिशत 11.28% रहा। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुकाबले यूपी दर्ज मुकदमों में 20वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसका रेशियो जो आया है वो 16.89% है, जो ये दर्शाता है कि कई छोटे राज्यों की तुलना में यूपी में आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में महिला संबंधी अपराध में सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत से 180% से अधिक है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश का महिला संबंधी अपराध में सजा दिलाने की राष्ट्रीय औसत दर 25.3% है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 70.8% महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाई गई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की तुलना में प्रदेश में गंभीर अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूपी में डकैती का क्राइम रेट 0 तो हत्या के प्रयास में देश में 25वां स्थान है। इतना ही नहीं, इसके अलावा महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में भी यूपी ने बड़े राज्यों में बाजी मारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी में योगी का डंडा चल रहा है और अपराधियों पर शिकंजा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो योगी का डंडा, अपराध पर शिकंजा है। हत्या के मामले में यूपी 28वें स्थान पर है। अपहरण के मामले में 30वें स्थान पर यूपी में दुष्कर्म के 3,690 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसका क्राइम रेट 3.3%। देश में 24वां स्थान। यूपी में बलवा के 4,745 मुकदमे दर्ज किए गए, क्राइम रेट 2% के साथ देश में 24वां स्थान। यूपी में नकबजनी की यदि बात की जाए तो 6,906 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो आज बात हो रही है वो ये है कि जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं थे तब तक जो क्राइम का रेशियो था आप उसे देख लीजिए, और अभी जो एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े हैं उससे स्थितियों को कंपेयर किया जाए तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चीजें बहुत बदली हैं। यानी बाबा का जो बुलडोजर चला है उसकी जो एक रिपोर्ट आई है वो दिखाती है कि हाँ, कार्रवाई हुई है। चाहे वो महिला अपराध की बात की जाए, चाहे नकबजनी की बात की जाए, चाहे डकैती की बात की जाए, चाहे लूट की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक सुधार हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ बदल गया, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाबा के बुलडोजर के बाद या बाबा के कमान संभालने के बाद चीजों में बदलाव जरूर हुआ है। अब ये एक कहते हैं ना कि बुलडोजर की सरकार, अपराध पर प्रहार निश्चित तौर पर हुआ है। जो उनका बोलना है, जो उनका करना है, जिस दिशा को वो बता देते हैं उस दिशा में यदि एक काम किया गया है तो मुझे लगता है ये बहुत सारी बातें हैं जो आज चर्चा का विषय बनी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आरिश सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। आरिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरपी राजन हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल राखी जी, आ रही है। हाँ बिल्कुल। विवेक जी, एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और वहां की जनता के लिए भी। और इसलिए कहूंगी क्योंकि एनसीआरबी के 2022 की जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, उसमें जो स्टेट कभी अपराध में नंबर 1 हुआ करता था, ये किसी से छुपा नहीं है, उसमें आज काफी कमी आई है। ये बात अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है आज जिस जगह पे पहुंचा है उत्तर प्रदेश, इसको और आगे और बेहतर ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, देखिए 2 विपक्षी हैं अभी, उनकी तरफ से बहुत बातें सामने आएंगी, तो वो दिन भी आ जाए जब हम बिल्कुल बोलती बंद करा दें। हम कहते हैं ना कि शायद विपक्ष के पास ऐसी कोई चीज ना बचे कहने के लिए कि वो सवाल उठा पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मामलों में कमी आई है, लेकिन इसको, इस रफ्तार को जिस तरह से काम किया गया, इसे बना के रखना एक टास्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश जिस तरह से आपराधिक प्रदेश में तब्दील हो चुका था,
योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के जी। मौके पे कड़ाई से पेश आने के बाद देखिए इस टाइप में ना तरह से अपराधियों उनके घर पे बुलडोजर पहुंचाने की कार्रवाई की गई और सब कुछ कानूनी धाराओं के तहत ही किया गया। चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, चाहे अर्बन एक्ट के तहत कार्रवाई हो, ये कानून राखी जी कोई नए नहीं पहले से थे। सरकारों ने कभी इसका कड़ाई से पालन नहीं किया। अपराधियों के प्रति सरकार के जो नरमी भरे रवैये होते थे उस कारण से अपराधियों का और संगठित अपराधी गिरोह का मनोबल उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला गया और इस कदर बढ़ा और लोगों ने बढ़ाया तो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पूरी पंजाब की कांग्रेस सरकार पंजाब में बैठाए रखना चाहती थी, उसको उत्तर प्रदेश नहीं आने देना चाहती थी। उसको बचाने के लिए लाखों रुपया सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया। ये तो बानगी रही। हमने एक एक अपराधियों को चुन चुन करके उत्तर प्रदेश में जेल पहुंचाया। जो नहीं पहुंचे जेल ऊपर पहुंच गए, नहीं तो उनके घर बुलडोजर पहुंच गया तो फिर वो भी जेल आ गए। हाथ ये हुई लोगों ने तख्ती लगा लगा के थानों में सरेंडर किया है। तो कानून का इकबाल कायम करने की जिस तरह की जिम्मेदारी जनता ने हमें दी थी, हम उस मोर्चे पे खड़े उतरे और इसी कारण से जनता ने हमको जो आशीर्वाद दिया, 37 साल बाद किसी की पूरी कैबिनेट सरकार रिपीट किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं राखी थी। दुनिया के 6ठे नंबर की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। और उस प्रदेश में हमने इस तरह से महिला अपराधों के प्रति और उनके साथ होने वाले अपराधों में सजा की मानगी की है। हमने सबसे नंबर 1 है आज हम सजा दिलाने में महिला अपराधों में, और ये हम पिछले साल से भी नंबर 1 चल रहे हैं। तो इसी बार के आंकड़े नहीं है। हमने रिकॉर्ड मात्रा में महिला अपराधियों को सजा दिलाई जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध किया है। ठीक है जी, चलिए आरपी राजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आरपी राजन जी, आरपी राजन जी तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरिश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है मैडम। ठीक है आरिश जी, देखिए बड़ा सवाल है। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाए, पहले उत्तर प्रदेश क्या था, आज उत्तर प्रदेश क्या है। जिस तरह से क्राइम रेट पर हम सिर्फ फोकस करके बात करेंगे, क्राइम रेट में हत्या, डकैती, महिला अपराध, तमाम चीजें आती हैं। आज यदि एक रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट में यदि उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर एक ऐसी जगह आया है कि वो चीज कम हुई है, मुझे लगता है उसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल 100% क्राइम खत्म ही हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात है कि यदि सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या की भी हम बात करें, उस नजरिए से यदि कोई चीज हुई है, कांग्रेस किस तरह से लेती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष में है तो हमें कमियां ही निकालनी। यदि आपको लगता है कि चीजों में कहीं डिस्प्यूट है या चीजें आप रख सकते हैं, वो बात बोलिएगा। अंदर अपराध कम हुआ है, अंदर कमी आई है। अभी हमारे भाजपा के मित्र बहुत सारी बातें गिना रहे थे, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहता हूं कि भाई आपके, वैसे तो हमारे भी मुख्यमंत्री है, योगी जी ने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस वाली नीति को अपनाने का काम करें। तो आज तो यूपी के अंदर से बिल्कुल अत्याचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार, ये सब खत्म होने का काम हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं देखूं कि जिस प्रकार 7 साल से योगी जी की सरकार है, उसके अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ है, उसके अंदर छात्रों के साथ क्या हुआ है, आज भी पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों के साथ पुलिस के अंदर उन मार करके की जाती है। तो इसका मतलब ये लगता है कि सरकार को मतलब विश्वास नहीं है पर बहुत से लोग सांसद की हत्या करने का काम कर रहे हैं। तो आज तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। दूसरी बात, आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी वही बात याद दिलाएगी जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को
जेल के अंदर डालने का काम कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अत्याचार होगा उसके अंदर कौन बोलेगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोलने का काम करेगी। प्रियंका जी को तो स्थायी जेल के अंदर डालने का काम कर दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी जी की तरह झाड़ू देकर अहिंसा के, ये सिर्फ जुमला मैन है, ये जुमले वाली पार्टी है। और हम तो जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी बात करेंगे कि हम लोग अपराध को कम, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जीरो आरिश जी आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा प्लीज नेटवर्क में आके बात करें, क्योंकि आवाज आधी आ रही है, आधी नहीं आ रही है। हुए हैं, ये देश से ही जुड़े नहीं है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको सही मैडम? हाँ बोलिए। किसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हम इन लोगों को सराहना करने का काम करते हैं। योगी जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि हम लोग अपराध, तो उनकी सराहना करने का काम करेंगे। वो नहीं आरिश जी, ऑडियो मुझे लग रहा है बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं आ रही है प्रॉपर आवाज। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाज ही प्रॉपर नहीं आएगी तो मैं कैसे आपको सुन पाऊंगी। ठीक है, आरपी राजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, म्यूट किया हुआ है आपने, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। आरपी राजन जी आपकी मुझे आ रही है? हाँ ठीक है, अभी आपकी आवाज आई। आरपी राजन जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखो तो समाजवादी पार्टी का अपना एक वर्चस्व रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पिछले समय से अभी के कंपैरिजन को देखें, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अभी 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों की यदि रिपोर्ट देखें तो यदि क्राइम रेट जो है उसमें यदि एक कहते हैं ना कमी देखने को मिली है, ये अच्छा संकेत है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। किस तरह से लेते हैं? क्योंकि अभी विवेक जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा नियम कानून पहले भी थे, उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कराया गया, वरना ये चीजें पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल राखी जी, हम सब चाहते, हमारा काम है जनता के लिए काम करना कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो, पूरे देश में अपराध कम हो। हम लोग प्रतिबद्ध हैं, सरकार को जगाने का काम करते हैं समय समय पर, अपराध कम हो इसके लिए हम लोग बराबर सरकार को जगाते, जहां कहीं घटना होती है हम भी बराबर दौड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए और धरातल की स्थिति देखी जाए राखी जी, तो धरातल पर कुछ और है, एनसीआरबी के आंकड़ों की कुछ और स्थिति है। इसी उत्तर प्रदेश में देश में किडनैपिंग में महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज, सबसे ज्यादा किडनैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। 2021 की अगर हम बात करें एनसीआरबी का ही आंकड़ा, तो 12,913 घटनाएं जो है किडनैपिंग की हुई थी 2020 की। 2021 की बात करें तो 21 में जो है 14,554 घटनाएं हुई थी उत्तर प्रदेश में। 22 की अगर बात की जाए तो 16,263 किडनैपिंग घटनाएं महिलाओं के प्रति हुई थी। तो ये जो घटनाएं हो रही लगातार, ये तो बढ़ रही है ना, ये महिलाओं के प्रति जो अपराध तो बढ़ रहा है ना, इसको लेकर के इस पर सरकार की क्या गंभीरता है? अपराध को धरातल पर कौन सी स्थिति देखा जाए? राखी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गोरखपुर में विकास जी जाते हैं, गोरखपुर का विकास देखने होटल के अंदर उनको पीट कर मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही पीट करके मार देती है। तो ये कौन सा विकास है, कौन सी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अपराध के कम करने की? पुलिस दौड़ा करके रोड पर मार देती है, तो ये कौन सा विकास है? तो ये कहाँ के अपराध? हाँ, अपराध इसलिए भी जो एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की बात करें तो राखी जी स्थिति ये है कि जब अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा, गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का अपराध, जो गरीब आदमी है, पिछड़ा पीड़ित है, वो दौड़ता रहता है, जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होती, जब उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े तो कुछ और बोलेंगे, धरातल की स्थिति कुछ और है। अभी आप देखिए किस तरह से संगठित अपराध, कितना बड़ा अपराध कौशाम्बी में हुआ, गर्भवती महिला किस तरह से मार दिया गया। सरकार के संरक्षण में, मैं तो इसे कहूंगा प्रशासनिक आतंकवाद, कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया, प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे। तो ये इस तरह की चीज अपराध की श्रेणी में नहीं आते क्या? सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की? उन्नाव में बेटी को किस तरह जो है बलात्कार करने के बाद उसको जो है मार दिया गया। तो ये अपराध रोज जो दिख रहे हैं, इनका संज्ञान, ये चीजों का संज्ञान लेने का काम सरकार कब करेगी? ये चीजें जो धरातल पर, राखी जी मैं चाहता हूँ कि धरातल पर काम हो, आंकड़ेबाजी न हो। सरकार आंकड़ेबाजी तो बहुत करती है। राखी जी एक उदाहरण दूंगा, आंकड़ेबाजी का सरकार का खेल, सरकार निपुण भारत अभियान चला रही है इस समय प्राथमिक शिक्षा में।
अभी जो है 15 दिन पहले कार्य पुस्तिकाएं विद्यालयों में पहुंची हैं और निपुण बनाया जा रहा है अगस्त से कि आप निपुण बना दीजिए। प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को किताबें नहीं पहुंच पाई और निपुण बच्चे बना दिए गए। तो ये आंकड़ों का खेल खेलना मुझे नहीं लगता कि ठीक नहीं। धरातल पर काम किया जाए। हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पर खुशहाली के मार्ग पर जाए, उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो, बहन बेटियों के प्रति अपराध कम हो। हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि अपराध घटे, लेकिन सरकार को आंकड़ेबाजी, अगर आंकड़ों का खेल खेलना है इनको, ये आंकड़ेबाजी का खेल केवल सरकार खेलती रहती है। धरातल की स्थिति आप स्वयं देखते हैं, आप लोग चैनल देखते हैं, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आपको पता होगा वास्तविक क्या स्थिति है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ राखी जी। ठीक है, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था और ये बात तो बिल्कुल नहीं थी कि क्या 100% सब कुछ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हम पिछले से अभी को कंपेयर करें और यदि कहीं कोई कमी है तो मुझे लगता है वो एक चर्चा का विषय जरूर बनती है कि क्या उस दिशा में काम हुआ है। दूसरी चीज आप जो बता रहे हैं वो बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि निश्चित तौर पर यदि लगातार कुछ चीजें और आई हैं, आंकड़ों के मुताबिक आई हैं, उन पर कितना काम हुआ है, कितने वक्त में हो सकता है, क्योंकि ये 2022 के आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो चीजें हैं, देखिए 2023 खत्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है और तो जनवरी से मैं यहां तक का भी एक रिकॉर्ड निकाल कर देखूं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अपराध नहीं हुआ होगा, बिल्कुल साफ गोई से कह रही हूं। तो उन पर किस दिशा से काम हो रहा है, लेकिन वो जो एक खौफ बनाने की बात होती है ना अपराधियों में कि उस जो पहले क्राइम रेशियो था वो हम वापस से बना कर रखें, उसमें कमी नहीं आएगी, उस पे किस तरह से सीएम योगी के चेहरे ने या उनके नेतृत्व ने या उनकी एक जो कमांड है उसने किस तरह से काम किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए ये चर्चा निकली थी। विवेक जी अभी राखी जी मैंने उदाहरण 22 का ही दिया। हाँ ठीक है, मैंने जो उदाहरण आपको दिए राखी जी वो इसी समय का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे होटलों में घुस के मार देती है, संगठित अपराध, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उसी पे आगे बढ़ रही हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, उसी पे आगे बढ़ रही हूँ। विवेक जी इसका जवाब बेहतर आपको देना है और इसलिए देना है क्योंकि अभी जो ये बात मैंने शुरुआत में कहा था, विपक्ष को पूरा अधिकार है, वो अपनी बातों को रखेगा। उनको लगता है कि वो भी चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जो चीजें हुई हैं या लगातार हो रही हैं उसको भी चाहें कि उस पर भी कुछ ऐसा कर दिया जाए या उस पर चीजें सामने आए कि ये चीजें उस पर हो रही हैं तो वो प्लस में जाएगा। राजन जी की बात है, उनका कहना है कि तमाम सारे अपराध दर्ज नहीं किए जाते, आंकड़ों का खेल है। मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ कि अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण है जहाँ पीड़ित को या पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो संज्ञान में हम लोग के दें, आपने बताएं, उसका मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जहां तक हमारी जानकारी है, जो भी पीड़ित या पीड़िता थाने तक जा रही है उसे न्याय मिल रहा, उसका मुकदमा दर्ज हो रहा, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि अपराध हमने शून्य कर दिया, लेकिन पुलिस का इकबाल कायम हुआ है। अपराधी छाती पे तख्ती लगा करके थानों में सरेंडर करते देखे गए। ये कोई हमारी कई सुनी बातें नहीं है। बड़े बड़े संगठित अपराधी गिरोहों की कमर टूटी है। अतीक का गैंग नेस्तराबूद हो गया, मुख्तार अंसारी का गैंग टूट के बिखर गया, उनकी कमर तोड़ी गई है। ऐसे तमाम सारे संगठित अपराधी हैं जिनके नाम के सिक्के चलते थे उत्तर प्रदेश में, उनकी कमर टूटी है और तमाम सरकारें भी उनको चाह करके पनाह नहीं दे पाई। योगी आदित्यनाथ ने उनको कान पकड़ करके लाके अदालत के दहलीज पे खड़ा किया है। आज अदालत उनका मुकदमा सुन रही है, सजा सुना रही है। आरपी राजन जी एक मिनट आ रही हूं। और हमने अपराध के आंकड़े, जिस एनसीआरबी की बात पे ये इस तरह की बात कर रहे हैं, पूरे देश में किसी भी प्रदेश के आपराधिक आंकड़ों के आईने दिखाने के लिए एनसीआरबी के ही आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में कोई समझ, कोई वक्तव्य आदमी बना पाता है। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ अपराध पे नियंत्रण लगाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विपक्ष भले ना इसको स्वीकार करे, लेकिन इस मोर्चे पे जनता उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपा चुकी है। इसी मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा स्पष्ट बहुमत से बनी थी, 37 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए। हम जनता के दरबार में खड़े होते हैं, हमें हमारी कापी जनता जांचती है राखी जी, हमारी कापी विपक्ष जांचने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, लेकिन विवेक जी विपक्ष यदि हो मजबूती के साथ और उनका अधिकार है पूरा, यदि उनको कहीं कमी दिखती है या क्वेश्चनेबल है तो वो तो बिल्कुल अधिकार से बोलेंगे। मैं चुनौती तो दे रहा हूँ, कोई विषय इनके संज्ञान में जिसमें इनको लगता है कि अदालत में उसका मुकदमा नहीं लिखेगा, ले आओ, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आरपी राजन जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रही हूँ आपके पास। आरिश जी वापस हमारे साथ जुड़ गए। आरिश जी आप अपनी बात रखिएगा।
भाजपा के मित्र ने एक बात कही कि अगर आप मुकदमा लिखवाना चाहते हैं तो मैं लिखवा दूंगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों की बीजेपी के अंदर कुछ नहीं चलती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट है, कृषि क्षेत्र है। वहां के ही आपके केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। अब ये बताइए, केंद्रीय मंत्री के जबान से निकले हुए जुमले कोई हल्के जुमले नहीं होते हैं। आप अगर आपका केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहा है, विषय पे चर्चा नहीं करें, विषय को डिरेल कर रहे हैं। इन्हें आपकी चर्चा की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बन पाया? ये कहीं की कहानी कहीं बता रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए थी। आपके अपराध के आंकड़े पर चर्चा नहीं करनी, पढ़ के नहीं आए हैं। आपकी बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने की, और योगी जी या माननीय मोदी जी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो वो बेचारे कहेंगे केंद्रीय मंत्री या भाई ठीक है। आप आरिश की बात मैं कर दूंगा। राखी जी, ये हाँ होमवर्क बोलिए करके आरिश जी। नहीं आए। आरिश जी, आपने अपनी बात रखी, पूरा अधिकार है आपको बात रखने का, लेकिन हम क्राइम रेट पे भी बात कर रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, टॉलरेंस की नीति बताने का काम करते हैं। तो बलिया कांड क्यों हुआ, हाथरस कांड क्यों हुआ, पूर्व विधायक पूर्व सांसद क्यों मारे गए, गुंडों ने पुलिस की कस्टडी के अंदर उन्हें क्यों गोलियों से भूनने का काम कर दिया, आप इसके जवाब क्यों नहीं देते हैं? योगी जी ने अपराध को कम करने की, ये सिलेक्टेड पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। राजस्थान में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस पर पूरी कांग्रेस मौन रहती है। राजस्थान में दलित बच्चे को पानी पीने के लिए मार डाला जाता है, उस पर पूरे कांग्रेस की युवराज से दीदी जीजा मौन रहते हैं। ये उस पर बात नहीं करेंगे। ये जिन अपराधों पे हमने कार्रवाई की, अपराधी जेल में है, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। 4 साल की बच्ची से बलात्कार करवाने वाले थाने में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। का नाम है, तुम लोग धर्म की बात करने का काम करते हो। तुम लोग सर नहीं आती। अपने प्रदेश में गला कटवाने वाले, कन्हैया लाल की गर्दन कटवाने वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे कन्हैया लाल की गर्दन कटवाने वालों, आप ये भी तो देखेंगे उन्हें 2 करोड़ रुपए का उन्हें मुआवजा देने का काम किया था, और उनकी गर्दन काटने वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने वालों को अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान इकट्ठा करने वाले। देखिए मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप सब लोग रहते होंगे, तो उत्तर प्रदेश में यदि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो आप वहां के नागरिक भी तो हैं, आप वहां रहते हैं। यदि क्राइम कम होगा तो आपके लिए भी अच्छा है, आप रहते हैं, आपका परिवार रहता है। राजनीतिक रूप से ही क्यों इस चीज को लेके जा रहे हैं? राखी जी, इन्हें यहाँ के से कोई बात नहीं, इन्हें तो जो युवराज बोलेंगे वही बोलना है। इन्हें अगर यहाँ की स्थिति देख के बात करनी होती तो आप पे बात करते। एक मिनट काम कर रही है। ये यहाँ पर भी कन्हैया लाल जी का जिक्र करने का काम कर रहे हैं। अरे कन्हैया लाल जी को तुम लोग दिखावे से मोहब्बत, फिर कन्हैया लाल पे आ गए। चलिए आरपी राजन जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिएगा क्योंकि समय भी हो गया। राखी जी, मैं चूंकि इधर उधर की बात नहीं करता, बात करता हूँ और आंकड़ों के सहित तथ्यात्मक में बात करता हूँ। विवेक जी गंभीर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, समझते होंगे। आंकड़ों पर ही बात की जाए तो अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस फरार हो जाता है, 10 महीने तक सरकार को पता नहीं होता। आईपीएस विदेश चला जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं है। 25-25 हजार के इनामिया आईपीएस के साथ क्रिकेट खेलते हैं। पुलिस अभिरक्षा में 2 दर्जन से अधिक कस्टोडियल डेथ हो जाती है। तो ये क्या अपराध नहीं है? ये संगठित अपराध, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये बड़े अपराध, ये सरकार को नहीं दिखते हैं। ये अपराध इनको देखने चाहिए। ये तथ्यात्मक बातें हैं, ये जो तथ्यात्मक मैं बात करता हूँ, मैं आंकड़ों के सहित बात करता हूँ। जो इस तरह की स्थिति बनी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार में बेबी रानी मौर्य जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शाम को 5 बजे के बाद महिलाएं थाने में नहीं जा सकती हैं। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, ये कहाँ से स्थिति बनी हुई है? इस सरकार के जिम्मेदार लोग सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो विपक्ष का हूँ। अभी मुझसे कहा जाए कि आप विपक्ष का काम ही हंगामा करना। 22 के आंकड़ों में 15.3% का इजाफा हुआ है महिलाओं के अपराध के प्रति। तो मैं तथ्यात्मक ये जो एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के बैठा हूँ, प्रिंट आउट है मेरे पास में, लेकर के बैठ के बात करता हूँ, इतनी बात करता हूँ। ठीक है, चलिए तो तथ्यात्मक बात की जाए, विवेक जी, विवेक जी समय हो गया। मैं वापस तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है हम फिर इस मुद्दे पे जरूर एक बार चर्चा में बैठेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। देखिए क्राइम रेशियो पर इतने कम समय में चर्चा नहीं हो पाती है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर
देखिए विषय बहुत गंभीर और बड़ा है, समय की अपनी सीमा थी, लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए पार्टी के पास भी है, बीजेपी के पास भी है, सपा के पास भी है, कांग्रेस अपनी बात अलग रख ही रही है। तो मुझे लगता है योगी का डंडा अपराध पर शिकंजा हुआ है, लेकिन विपक्ष प्रॉपर संतुष्ट नहीं है। अब एनसीआरबी के आंकड़ों पर सवाल उठा देंगे, यदि आप किसी और चीजों को ले आएंगे तो कैसे बात चलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि फिलहाल तो योगी की वाहवाही हुई है, क्योंकि जो एक रेशियो पहले था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।